हेलो दोस्तों, यदि आप केवल क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर अपना टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं या फिर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस क्या होता है या फिर आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्मार्ट फाइनेंशियली के इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, टर्म इंश्योरेंस क्या है, इसके प्रकार और इसे क्यों खरीदना चाहिए। दूसरा, भारत में उपलब्ध 24 जीवन बीमा कंपनियों में किसका टर्म प्लान चुनना चाहिए। टर्म प्लान खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो चलो दोस्तों, पहला शुरू करते हैं कि पहला, टर्म इंश्योरेंस का परिचय, प्रकार और इसकी आवश्यकता क्यों है हमें, इसके बारे में देखते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का शुद्ध जीवन बीमा उत्पाद है जो पॉलिसी धारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में लाभार्थी को चुने गए टर्म इंश्योरेंस प्लान के तहत परिभाषित मृत्यु लाभ प्राप्त होता है। जितने कभी आप इंश्योरेंस लिए रहते हैं तो आपको उतना पैसा मिल जाता है। अब इसके टर्म इंश्योरेंस के प्रकार देख लेते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को उनकी विशेषता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला, साधारण टर्म प्लान, इसको प्योर टर्म प्लान भी बोलते हैं। यह सबसे सरल और किफायती प्रकार का टर्म इंश्योरेंस है जिसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो कोई भुगतान नहीं किया जाता, इसमें आपको कोई भुगतान नहीं मिलता। अब दूसरा बात करते हैं प्रीमियम की वापसी के साथ टर्म प्लान, यानी टू रिटर्न टू प्रीमियम टर्म प्लान। इस प्लान में यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहता है तो उसे सभी भुगतान किए गए प्रीमियम वापस मिल जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के प्लान के लिए प्रीमियम साधारण टर्म प्लान की तुलना में अधिक होता है। इसमें आपको वो तो मिलता है एक प्रॉपर अवधि में, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा प्रीमियम अधिक मिलेगा। अब जब लास्ट की ओर बढ़ते हैं, जीरो कॉस्ट टर्म प्लान। यह प्लान प्रीमियम की वापसी के साथ टर्म प्लान के समान है, लेकिन इसमें पॉलिसी धारक को पॉलिसी अवधि के पूर्ण होने से पहले ही प्रीमियम की वापसी का विकल्प मिलता है, बशर्ते उन्हें न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि तक प्रीमियम का भुगतान किया हो। उदाहरण के लिए, यदि आपने 40 वर्षों के लिए टर्म प्लान लिया हो तो आपको कम से कम 25 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आप पॉलिसी को समाप्त करके प्रीमियम की वापसी का दावा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म इंश्योरेंस के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों। तो जैसे वित्तीय सुरक्षा पहला कारण है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यदि आप परिवार के एकमात्र सदस्य हैं कमाने वाले, तो आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुनिश्चित करना आवश्यक है। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिससे वे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, किफायती प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस प्लान अन्य जीवन बीमा योजनाओं की तुलना में कम प्रीमियम पर उच्च बीमा जीवन प्रदान करते हैं, जिससे यह एक प्रकार का किफायती प्लान हो जाता है, इसलिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर कर लाभ। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है और मृत्यु लाभ धारा 10D के अंतर्गत कर मुक्त होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत में उपलब्ध 33 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वर्तमान में 100 प्लस हेल्थ प्लान पेश करती हैं। तो इनमें से हमें किसका टर्म प्लान चुनना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों आपको चिकित्सा उपचार, सर्जरी, अस्पताल में भर्ती होने की उच्च लागतों को कवर करके वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये कंपनियां ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाती हैं जो व्यक्तियों, परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और माता-पिता के लिए उपयुक्त हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी मदद करने के लिए 33 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां वर्तमान में 100 प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करती हैं। अब IRDEA जो एक कंपनी है, सरकारी है, इसने 28 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को और 5 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को रजिस्टर किया है, जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरतों को पूरा करती हैं। हालांकि इनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनना एक काम है। चिंता न करें, हम आपको भारत की सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से परिचित कराने के लिए एक व्यापक गाइड लेकर आए हैं, और ताकि आप सोच समझकर निर्णय ले सकें। टर्म प्लान चुनते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसको CSR भी बोलते हैं। ये क्या है कि एक बीमा कंपनी की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण मापदंड है। यह रेशियो यह दर्शाता है कि एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल दावों में से कितने प्रतिशत दावों का निपटान कंपनी ने किया है। उच्च CSR वाली कंपनियां अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं।
अब 2024-25 के लिए प्रमुख बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लीजिए। तो इधर बीमा कंपनी है, इधर सीएसआर है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है 99.65%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का है 99.50%, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का है 99.13%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का है 97.3%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का है 98.25%, भारतीय जीवन बीमा निगम का है 98.15%। तो दोस्तों ये तो सीएसआर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, ये भी एक अलग फैक्टर है। सॉल्वेंसी रेशियो किसी बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और उसकी दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम सॉल्वेंसी रेशियो 1.5% निर्धारित किया है, 1.5%। उच्च सॉल्वेंसी रेशियो वाली कंपनियां वित्तीय रूप से अधिक स्थिर मानी जाती हैं। अब 2024-25 के लिए प्रमुख बीमा कंपनियों के सॉल्वेंसी रेशियो देख लीजिए। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का है 4.32%, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का है 2.64%, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है 2.03%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का है 1.88%, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का है 1.9% और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का है 1.87%। तो आपको ये सॉल्वेंसी रेशियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप इनमें देख के जैसे सबसे ज्यादा इसका है और जो सरकारी कंपनी है वो तो ये है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव है, जैसे ग्राहक सेवा। बीमा कंपनियों की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और उनकी प्रक्रिया समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रीमियम की दरें और इसके बेनिफिट्स। बीमा खरीदते समय आपको केवल पॉलिसी लेने की बजाय इसके अतिरिक्त लाभों को भी देखना चाहिए। कई कंपनियां विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवरेज, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो आपको ये बेनिफिट्स जरूर चेक करने हैं प्रीमियम की दरों के साथ कि कौन सी कंपनी ज्यादा दे रही है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे समझिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपनी टर्म पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर देता है। एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान कई फ्लेक्सिबल ऑप्शन देता है, जैसे लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का एक अतिरिक्त कैंसर कवरेज एड ऑन के साथ आता है। तो इस तरह आपको प्रीमियम दरें और बेनिफिट्स वो करना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगर आपको सिर्फ कम प्रीमियम चाहिए तो आप एलआईसी, एसबीआई जैसे विश्वसनीय ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अधिक फीचर्स चाहते हैं तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या मैक्स लाइफ आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और टर्म प्लान के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं, सेगमेंट की ओर। टर्म टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले, सही बीमा कवर चुनें। आपकी बीमा राशि सम एश्योर्ड जो कहलाती है, इतनी होनी चाहिए कि वह आपके परिवार के मासिक खर्च, ऋण यानी कि लोन, बच्चों की शिक्षा और अन्य भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें रूल ऑफ थंब क्या है कि यदि आपकी उम्र 30 से 35 वर्ष है तो आपकी बीमा राशि आपकी सालाना आय से 15 से 20 गुना होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है तो यह 10 गुना हो सकती है। इसे उदाहरण के रूप में समझिए, यदि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो आपकी टर्म इंश्योरेंस राशि कम से कम 1.5 करोड़ होनी चाहिए। समझ में आया? अब सभी मेडिकल जानकारियां आप सही दें, जो भी आप फिलअप करते हैं सही दें। अगर आपने धूम्रपान या शराब पीने की आदत छुपाई है और बाद में कुछ हुआ तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ डिटेल्स को सही सही भरें। थर्ड, जीवन शैली का सही विवरण दें, अपने लाइफ स्टाइल का। अगर आप किसी खतरनाक पेशे, डेंजरस प्रोफेशन में है, जैसे पायलट, माइनर या स्टंटमैन, तो आपकी जानकारी बीमा कंपनी को दें, अन्यथा बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें। ऑनलाइन टर्म प्लान 15 से 30% सस्ते होते हैं, क्योंकि इनमें एजेंट कमीशन नहीं लगता। आप पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स या बीमा कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अब राइडर्स या एड ऑन को समझिए। जैसे हम पिज्जा में एड ऑन कराते हैं ना, चीजें कभी जाते हैं, इसमें भी एड ऑन कराते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स, क्रिटिकल इलनेस कवर और वाइवर ऑफ प्रीमियम जैसे राइडर्स जोड़ सकते हैं। ये आपके प्लान को और बेहतर बना सकते हैं और आपको मतलब फाइनेंशियली आपकी फैमिली को फ्री कर सकते हैं। तो आपको ये चीज है। थर्ड क्या है? बीमा कंपनी की विश्वसनीयता जरूर जांचें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% प्लस होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से अधिक ही होना चाहिए। तो आपको ये जरूर चीज ध्यान रखनी है। अब भारत में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की विशेषताएं देख लीजिए। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की लंबी सूची से सही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड का चयन करना थकाऊ होता है। अपने लिए सही विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित मैनुअल पर आप विचार कर सकते हैं। पहला, दावा निपटान अनुपात यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो। भारत में
यह कंपनी द्वारा निपटान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और एक फाइनेंशियल वर्ष में प्राप्त हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की संख्या का अनुपात है। उच्च सीएसआर स्वास्थ्य बीमाकर्ता के अतीत और वर्तमान पॉलिसी धारकों के बीच विश्वास और विश्वसनीयता को दर्शाता है। फिर ग्राहक समीक्षाएं यानी कि कस्टमर रिव्यू। वर्ड ऑफ माउथ देश में मार्केटिंग का सबसे मजबूत तरीकों में से एक है। आपको अपने द्वारा चुने गए इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बारे में पूछना चाहिए। फर्स्ट हैंड फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। आप ईमानदार ग्राहक प्रशंसा पत्रों के लिए policybazaar.com, कवरेक्स.com जैसी वेबसाइट को देख सकते हैं। फिर तीसरा है उद्योग की मान्यताएं यानी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन। सबसे अच्छी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने विश्वास और विश्वसनीयता की विरासत बनाई है। उद्योग में उनकी स्थिति को समझने के लिए प्रत्येक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और पुरस्कारों को देखें। फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आपकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हेल्थ केयर उत्पादों को देखें। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अधिक से अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जांच लें कि आपका चयनित हेल्थ इंश्योरेंस इससे ऑफर करता है या नहीं। फिर किफायती हेल्थ प्लान की बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय प्रीमियम मूल्य निर्धारण एक प्राथमिक कारण है। यह सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की सूची देखें कि ऐसे कोई छुपे हुए शुल्क या क्लॉज तो नहीं है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को अवास्तविक रूप से बढ़ा सकते हैं। अब भारत में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुने? सर्वश्रेष्ठ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चुनने के लिए इस चेकलिस्ट को अपना आप मार्गदर्शन बना सकते हैं। एक विस्तृत उत्पाद पोर्टफोलियो की तलाश करें। इसमें क्या है, कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बेसिक इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान पेश करती हैं, जबकि अन्य के पास जरूरत विशिष्ट हेल्थ प्लान के होते हैं। उदाहरण के लिए ऑटिज्म और वेक्टर जनित बीमारियों के लिए हेल्थ प्लान। दूसरा, इंक्लूड क्लेम राशि चेक करें। अपनी सर्वश्रेष्ठ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चुनने से पहले क्लेम राशियों पर विचार करें। यह आपको यह बताएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना विश्वसनीय है। इनक्योर्ड क्लेम रेशियो एक फाइनेंशियल हेल्थ वर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए क्लेम और प्राप्त भी प्रीमियम राशि का अनुपात होता है। फिर ग्राहक सेवा दक्षता को समझें। अंडरस्टैंड कस्टमर सर्विसेज एफिशिएंसी। जांच करें कि क्या स्वास्थ्य बीमा करता आपको कठिन समय में सुचारू रूप से अस्पताल में भर्ती होने और इलाज कराने के लिए अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करेगा या नहीं। क्लेम सेटलमेंट के लिए टर्न डाउन टाइम। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेटल होने में टर्न डाउन समय के बारे में पूछें। क्लेम सेटलमेंट की बात करते समय हेल्थ इंश्योरेंस की जमीनी हकीकत जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समीक्षाएं और रेटिंग्स। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की समीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये वास्तविक समय की तस्वीर पेश करती हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को समय कैसा प्रदर्शन करती है जरूरतों के समय कैसा प्रदान करती है कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कितनी कुशल है, यह समझने के लिए विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त समीक्षाओं और रेटिंग की जांच जरूर करें। अब लास्ट में कौन सा टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? तो यदि आप एक साधारण टर्म प्लान चाहते हैं तो LIC या SBI लाइफ को चुन सकते हैं। यदि आप ज्यादा लाभों वाला टर्म प्लान चाहते हैं, आपका बजट ज्यादा है, तो HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। यदि आपको जीरो कॉस्ट टर्म प्लान चाहिए तो बजाज एलियंस या टाटा AIE अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो मैं दोस्तों अंतिम सुझाव आपको यही देना चाहूंगा कि सही बीमा कवर चुने, लेकिन चुने जरूर। यह आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को, जब कभी ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो आपकी फैमिली को स्थिर बना के रखेगा। दूसरा, मेडिकल डिटेल सही भरें, इससे आपको क्लेम रिजेक्ट होने होने पे मतलब कभी रिजेक्ट नहीं होगा। इससे आप बचेंगे क्लेम रिजेक्ट होने से। और ऑनलाइन खरीदें और प्रीमियम बचाएं। क्या है कि आपको इसमें एजेंट को नहीं देना पड़ता है, तो 15 से 20% सस्ते हो जाते हैं। केवल क्लेम सेटलमेंट रेशियो के आधार पर फैसला न करें, सॉल्वेंसी रेशियो और अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूक बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के और टर्म प्लान के बारे में एकदम और डिटेल में बताएंगे, कौन सी कंपनी सही है, किनका कितना मार्केट कैप है। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये सही लगा हो तो आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आप मतलब कि आपने लिया है कि नहीं लिया, आपने किस कंपनी का लिया हो। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। इसलिए हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद।